कि अगर इसी तरह से सड़क पर में नमाज पढ़ने लगे लोग, इसी तरह से सड़क पर हनुमान चालीसा पाठ करने लगे लोग, तो इतनी सड़कें भारत में है जिस पर लोग चल पाएगा? नहीं। देश जो है ये सड़कों को, नदियों को, पहाड़ों को पूजने वाला देश है। तुम कहां कहां लोगों को रोकोगे? अगर बात सार्वजनिक जगह पे पूजा करने की बात है तो नदियों पे पूजा करना बंद। 2014 से पहले भी ये स्थिति थी, सरकारें एडजस्ट करती थी, ट्रैफिक एडजस्ट होता था। जब 2014 से पहले कांग्रेस 70 साल से ऐसी नमाज और यात्राएं एडजस्ट कर सकती थी, तो ये 10 साल में मोदी जी एडजस्ट क्यों नहीं कर सकते? इंडिया दिल में होता है, और जिसके दिल में इंडिया होगा ना, उसके दिमाग में हिंदू और मुसलमान। इससे पहले जो सरकारें थी उसमें सड़क पे नमाज पढ़ना, कांवरियों पे पत्थर मारना, जुलूस पे पत्थर चलाना, क्या ये जायज है? भगवान राम की जो लड़ाई थी किसके खिलाफ थी? मुसलमानों से जंग की उन्होंने, मुसलमानों से लड़ाई थी, रावण के विरुद्ध थी। धर्म और अधर्म की लड़ाई थी। महाभारत में किससे युद्ध हुआ था? मुसलमानों से हुआ था। या मुसलमानों की जंगे बदर में हिंदुओं से युद्ध हुआ था? या जंगे ओहद में हिंदुओं से युद्ध? जब मुसलमानों की किताब में कोई झगड़ा हिंदुओं से नहीं था, हिंदुओं की किताब में कोई झगड़ा मुसलमानों से नहीं था, फिर देश में हिंदू मुस्लिम क्यों कौन कर रहा है? मंदिर मस्जिद के नाम पे कौन कर रहा है? राजनीति तो करा रही है। हिंदू की किसी धर्म के ग्रंथ में किताब में उठा के देख लेना, कहीं पर दूर दूर तक नहीं मिलेगा कि मुसलमानों का आक्रमण हुआ, मुसलमान ने श्री कृष्ण से युद्ध किया, अर्जुन से युद्ध किया, ये किया, वो किया। मोदी जी राम के रथ पर सवार होकर क्या लगता है 24 का एजेंडा पार कर पाएंगे? तीसरी बार आएंगे? इस बार का चुनाव, आपने अब राम का नाम ले लिए तो उसी पर होगी डिबेट। इस बार का चुनाव धर्म, अधर्म, न्याय, अन्याय, झूठ और सच पे आधारित है। और इस जो मोदी जी निकले हैं राम के रथ पर सवार होके उस नैया को पार देश की जो जनता है जरूर लगाएंगे। क्या बोलेंगे? जनता लगाएगी पार इस बार? चाचा क्लियर कह ही रहे हैं, मोदी नहीं भगवान का चुनाव है इस बार राम और किशन में से एक को चुनना है आपको। प्रधानमंत्री का चुनाव है ही नहीं। मतलब गजब विडम्बना है इस देश की कि मतलब चुनावों में भगवान घसीटे जा रहे हैं बेवजह ही। अभी राम राज्य अन्याय की बात कर रहे थे, इंदौर लोग की घटना देखी ना, ठीक है? वो तो ये देखो जहर किस कदर है कि प्रशासनिक अधिकारियों के मन में भी जहर है, ठीक? लोग उसे हिंदू मुसलमान के नज़रिए से देख रहे हैं, मैं उसे लोकतंत्र की हत्या के नज़रिए से देख रहा हूँ। और जो हिंदू सपोर्ट कर रहे हैं, बस उनके लिए एक सलाह है, कल्पना करो कि वो मुसलमान टोपी पहने ना होता, एक कावड़िया होता और हाथ में गंगा जल होता और फिर पुलिस वाला एक पीछे से लात मार देता, तो क्या ठेस पहुँचती तुम्हारे धर्म को? तो ये बताओ, जब ये ठेस वैसी ठेस पहुँचती तो इतनी ही ठेस दूसरे धर्म को लेकर पहुँची होगी। किसी भी धर्म का अपमान किसी भी प्रशासनिक अधिकारी द्वारा किया जा रहा है तो वो गलत है। मोदी जी ने या दिल्ली प्रदेश की सरकार ने अभी तक उस पर कोई टिप्पणी नहीं करी। उस अधिकारी का क्या होगा ये नहीं पता। मेरे हिसाब से तो उस पर राजद्रोह का केस लगना चाहिए। राहुल गांधी ने तो कहाँ किया? वो तो सेकुलर बताते खुद, वो कहाँ किया उन्होंने? बिल्कुल किसी पार्टी ने नहीं किया और यही दुर्भाग्य है। हम रोना तो रो रहे हैं कि लोकतंत्र चला गया, लोकतंत्र चला गया, मगर इस लोकतंत्र को बचाने के लिए कौन कर क्या रहा है? ठीक है, तो ये कह रहे हैं ना अन्याय के खिलाफ, ठीक है, अन्याय के खिलाफ अगर मोदी जी होते तो किसी प्रशासनिक अधिकारी के अंदर इतनी क्रूरता नहीं आती। मुझे याद आता है मंगल पांडे एक धार्मिक व्यक्ति था ना, अंग्रेजों ने ऐसी लात मारी थी उसे, तब जाके उसका दिमाग फिरा था और पहली गोली चलाई थी अंग्रेजों के खिलाफ। चलो, जब कुशासन बढ़ता है तो कोई ना कोई मंगल पांडे जरूर पैदा होता है। जरूरी नहीं उस मंगल पांडे का नाम मंगल पांडे ही हो, ठीक है, कोई ना कोई और भी हो सकता है। और ये शासन की क्रूरता के खिलाफ आवाज़ तो उठेगी, अभी नहीं उठेगी, 10 साल बाद उठेगी, लेकिन उठेगी। क्या बोलेंगे चाचा, आप बताइए। जो घटना हुई है इंद्रलोक की जो घटना हुई है उसका कोई भी समर्थन नहीं करेगा। वो जो पुलिस वाला किया है वो बिल्कुल गलत किया। कोई भी धर्म हो इस तरह उसे समझा सकता था, लेकिन उसका सजा उसे मिला है, उस पर तुरंत कार्रवाई भी हुई है और सस्पेंड भी हुआ है। और रही बात मोदी जी पर, तो उंगली तुरंत उठा देते हैं, लेकिन वही सेकुलर वोट के निर्माता कहें या लेने वाले कहें, और उसी वोट पर देश की जनता को गुमराह करने वाले राहुल गांधी क्यों नहीं उठ करके खड़ा होकर के सबसे पहले बयान दिए? ये भी तो उनकी सबसे पहला दायित्व तो वही है, जिस वोट पर अधिकार वो सदा शुरू से ही रख रहे हैं, ये वोट हमारा है, इस वोट पर कोई सेंध नहीं मार सकता है। तो उसके लिए जवाबदेही उनका था कि पहले खड़ा होकर के इसके पक्ष में बात करते, लेकिन वो बात नहीं करे। उन्होंने इस बात से कन्नी काट गए। क्यों कन्नी काट गए? क्यों? मानव अधिकार आयोग को उस पर एक्शन लेना चाहिए। मानव की अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का हनन किया उसने, तो उस पर कुछ एक्शन होना चाहिए, होना चाहिए। क्या होना चाहिए? जो भी कार्रवाई होना चाहिए, लेकिन यही उपाधि है। लेकिन उसके साथ एक मेरा भी सलाह है
कि अगर इसी तरह से सड़क पर में नमाज पढ़ने लगे लोग, इसी तरह से सड़क पर हनुमान चालीसा पाठ करने लगे लोग, तो इतनी सड़कें भारत में है जिस पर लोग चल पाएगा? नहीं चल पाएगा। आने वाले समय के लिए बहुत दुखदाई बात है। क्या बोले? यही तो इनको समझना है कि ये देश जो है ये सड़कों को, नदियों को, पहाड़ों को पूजने वाला देश है। तुम कहाँ कहाँ लोगों को रोकोगे? अगर बात सार्वजनिक जगह पे पूजा करने की बात है तो नदियों पे पूजा करना बंद कर दें लोग, पहाड़ों पे पूजा करना बंद कर दें लोग, पेड़ों की पूजा करना बंद कर दें लोग। इतने तो वन नहीं, इतने लोग हैं। ठीक, अगर देश में सारी संप्रदाय सब जगह धार्मिक एंगल को तुम एडमिनिस्ट्रेशन के एंगल से देखोगे तो फिर कैसे काम चलेगा? हर जगह दुविधा परेशानी होती है। 2014 से पहले भी ये स्थिति थी, सरकारें एडजस्ट करती थी, ट्रैफिक एडजस्ट होता था। जब 2014 से पहले कांग्रेस 70 साल से ऐसी नमाज और यात्राएं एडजस्ट कर सकती थी तो ये 10 साल में मोदी जी एडजस्ट क्यों नहीं कर सकते? जब 70 साल से कोई सरकार चला रही है, एडमिनिस्ट्रेशन मैनेजमेंट चल रहा था, सड़क पे नमाज भी हो रही थी, सड़क पे कांवड़ यात्रा भी हो रही थी, सड़क पे जागरण भी हो रहा था, सड़क पे तुम्हारी दूसरे मिलाद भी हो रहे थे, हर धर्म का प्रोग्राम हो रहा था, किसी को किसी से कोई आपत्ति नहीं थी, प्रशासनिक तरीके से सब कुछ हो जाता था। दंगे पहले भी हो जाते थे, अगर होते थे तो दंगे आज भी हो जाते। जब सरकारें 14 से पहले ये मैनेज कर सकती थी तो 14 के बाद ऐसी परिस्थिति क्या बदली कि ये सरकार मैनेज नहीं कर पा रही और उसे सड़कों पर नमाज पढ़ने से आपत्ति है, लेकिन दूसरे धर्मों के कार्यक्रम से आपत्ति नहीं है। प्रधानमंत्री किसी धर्म विशेष के प्रधानमंत्री नहीं होते, प्रधानमंत्री देश के प्रधानमंत्री होते हैं। कहते हैं ना मोदी जी के अंदर देशभक्ति है, नेशन फर्स्ट। मैं नहीं मानता। क्यों? जिस व्यक्ति के अंदर नेशन फर्स्ट होगा, जिसके अंदर राष्ट्र की पहली बात आएगी, वो राष्ट्र के लोगों में विभाजन नहीं करेगा। मोदी जी गए नदी में, मैं कह रहा हूँ नदी में जाकर राष्ट्रगान गाया था क्या उन्होंने? द्वारकाधीश के दर्शन करने गए थे ना। नेशन फर्स्ट होता, मैं कहता हूँ पहले वॉर मेमोरियल आते, इंडिया गेट आते, किसी स्कूल में जाते, देशभक्ति पर आज तक लेक्चर नहीं सुना मैंने मोदी जी का। सुना है तो भैया शमशान कब्रिस्तान। नदी में जाकर भी धर्म का प्रचार चल रहा है। नेशन फर्स्ट जाके तिरंगा लगाओ, उसके बाद भगवान की आराधना करो, कोई दिक्कत नहीं है। नेशन फर्स्ट बोलने से नहीं होता पार्टी के लिए। नेशन फर्स्ट एक दिमागी विचारधारा का नाम है। भारतीयता, ठीक है, भारतीयता और इंडियन सिटीजनशिप जेब में लेके घूमने की चीज नहीं है कि आप आधार कार्ड दिखाओगे, पैन कार्ड दिखाओगे, पहचान पत्र दिखाओगे। ये इंडिया जेब में लेके घूमने की चीज नहीं है। इंडिया दिल में होता है और जिसके दिल में इंडिया होगा ना, उसके दिमाग में हिंदू और मुसलमान नहीं होगा। क्या बोलेंगे? ये सारी बातें जितने आप बोले हो, ये बोलना तो आसान है लेकिन करके दिखाना बड़ा कठिन है। ये सुनो, इससे पहले जो सरकारें थी उसमें सड़क पे नमाज पढ़ना, कांवरियों पे पत्थर मारना, जुलूस पे पत्थर चलाना, क्या ये जायज है? और अगर सुनो, और अगर ये सरकार आके उस सब पर काबू पाया है तो आपको तकलीफ किस बात की है? तकलीफ नहीं होनी चाहिए। मैं कह रहा हूँ एनसीआरबी का डेटा उठा के देख लें। 2014 के बाद देश में कम्युनल दंगे ज़्यादा हुए हैं, हिंदू वर्सेस मुस्लिम ज़्यादा हुए हैं। ये कावड़ियों के पत्थर, ये यात्राओं पे पत्थर और यात्राओं का मस्जिद के पास से गुजरना, तांडव मचाना, जगह तरह तरह के नारे का आयोजन, इंस्टाग्राम पे लोगों की बाढ़, सनातन सत्य और कोई अपने धर्म पे होने पे प्राउड, ये 14 के बाद की स्थिति है। 14 के पहले किसी पे कोई पत्थर नहीं था, सारी यात्राएं निकलती थी, ठीक, और होता भी था तो बहुत चिटपिट होता था, ठीक है, उसको इतनी बड़ी कवरेज भी नहीं मिलती थी। होता था, एक्शन भी होता था और बहुत आम बात, बहुत छोटी छोटी घटना होती थी। लेकिन 14 के बाद बाढ़ आई है और इसके लिए मोदी जी बहुत पूर्ण रूप से जिम्मेदार हैं। देश का मानसिक संतुलन बिगाड़ने के लिए, देश के लोगों का मानसिक संतुलन बिगाड़ने के लिए, देश में सद्भाव, संभावना और जो एक दूसरे का भाईचारा बिगाड़ने के लिए मोदी जी संपूर्णतः जिम्मेदार है। 14 से पहले ऐसी स्थिति नहीं थी, सभी चीज़ें निकलती थी और जहाँ होते थे छोटे मोटे दंगे भी होते थे, मैं डिनाई नहीं करता। जितनी दंगे कांग्रेस के टाइम में हुए और बड़े बड़े दंगे हुए, क्या मोदी जी के टाइम में इतने बड़े दंगे हुए हैं? अब एक दंगा गिनाएंगे दिल्ली का, ये वो भी कैसे हुआ, क्या हुआ, सब इनको पता है, लेकिन स्पष्ट बोलना नहीं चाहते हैं। इनके मन में एक ही बात है कि मोदी जी और योगी जी की शासन काल में सुनो जो लोगों के मन में जो सनातन धर्म को या भगवान को मानने वाले हैं, उनके प्रति, भगवान के प्रति, इस सरकार के प्रति जागृति क्यों आया, इसकी दुख है इन्हें। और इसका आज मोदी जी के साथ जो ऐसे लोग व्यवहार कर रहे हैं ना, इनकी सोच और नियत में खोट है। मोदी जी तो कहते हैं ना मुसलमानों के हम साथ हैं, तो क्यों नहीं ट्वीट किया उन्होंने? उन्होंने जो उनके सबसे बड़े आका हैं वो क्यों नहीं टूट किया? मोदी जी से तो उम्मीद का, तो उनके आका अमित शाह हैं। मोदी जी के सबसे बड़े आका अमित शाह हैं, देश के गृह मंत्री का क्या ट्वीट आया उस मामले में? मोदी जी वो व्यक्ति हैं जो किसी के छोटे से छोटे जन्मदिन की बधाई देते हैं।
सेलिब्रिटी को, ठीक है। मगर देश में इतनी बड़ी घटना हो जाती है, मोदी जी का एक ट्वीट नहीं आता। हाथरस जैसी घटना पे ट्वीट नहीं आता, ठीक है। मणिपुर जैसी घटना पे ट्वीट नहीं आता। मतलब जहाँ सीरियस होना चाहिए वहाँ है ही नहीं, और जहाँ नहीं है वहाँ पर ट्वीट आ रहा है। भाई जब आपने कहा, विडम्बना तो यही है कि देश में देश के सारे नेता मिलके, देश के सारे अभिनेता मिलके, देश की जितने भी जिम्मेवार लोग हैं वो हमें रामायण और महाभारत सिखाने में लगे हैं। देश रामायण और महाभारत नहीं है, देश देश के लोगों से होता है। जब तक देश में देश के लोग देश के लोगों की इज्जत नहीं करेंगे, एक समुदाय के लोग दूसरे समुदाय के लिए आवाज़ नहीं उठाएंगे, तब तक वो देश तरक्की नहीं कर सकता। अमेरिका, दुबई, रशिया, चाइना या दूसरे और कंट्री, वो सारे तरक्की कर रहे हैं। उसकी वजह सिर्फ यही है कि वहाँ पर इंटरनली झगड़ा नहीं है। देश को तुम कहते हो ना 5 ट्रिलियन इकोनॉमी, अगर देश 5 ट्रिलियन की जगह 10 ट्रिलियन इकोनॉमी भी हो जाएगा ना, मैं गारंटी देता हूँ हमारा देश फिर भी पिछड़ा रहेगा, फिर भी गरीब रहेगा, फिर भी देश में भुखमरी रहेगी। वजह ये नहीं, इकोनॉमी ट्रिलियन अचीव करना बहुत बड़ी बात होती है, लेकिन आर्थिक दशा सुधारने के लिए देश में लोगों की मानसिक दशा ठीक होनी चाहिए, और मानसिक दशा तो इस सरकार ने बिगाड़ दी है। एक रीज़न ये भी है कि सरकार को बदलना जरूरी है। कोई व्यक्ति एजुकेशन, पहले हम अड़ोस पड़ोस में क्या कहते थे, तुम्हारे बच्चा कौन सी क्लास में पढ़ रहा है जी, क्वालिफिकेशन पूछी जाती थी। ये डिबेट मार्केट में बंद हो चुकी मोदी जी के आने के बाद। लोग एक दूसरे के पढ़े लिखे होने पे क्वालिफिकेशन का पता लगाते थे और थोड़ा सा प्राउड फील करते थे, यार हमारा बच्चा 10वीं में, हमारा बच्चा 12वीं में, हमारा बच्चा ग्रेजुएशन कर गया, एक अलग फील आता था। लेकिन 2014 के बाद ये डिबेट खत्म हो गई। अब हो गया तुम कट्टर सनातनी नहीं हो कि नहीं हो, तुम भैया तुम फलाना जाति के हो कि नहीं हो, तुम ब्राह्मण हो कि नहीं हो, अरे तुम बीजेपी के हो, तुम कांग्रेस के हो। पहले के डिबेट में और अब के डिबेट में ये फर्क आया। पहले नेता चोर हुआ करता था, अब आदमी हिंदू और मुसलमान हुआ करता है। तो ये मोदी जी की उपलब्धियां हैं, ठीक है। रामायण महाभारत के लिए ऑलरेडी देश में बहुत सारे कथावाचक हैं, सुन सकते हैं हम, ठीक। अगर महाभारत और रामायण की बात करो तो सुनो, भगवान राम की जो लड़ाई थी किसके खिलाफ थी, मुसलमानों से जंग की उन्होंने, मुसलमानों से लड़ाई थी, रावण के विरुद्ध थी, धर्म और अधर्म की लड़ाई थी। महाभारत में किससे युद्ध हुआ था, मुसलमानों से हुआ था, या मुसलमानों की जंग बदर में हिंदुओं से युद्ध हुआ था, या जंगे ओहद में हिंदुओं से युद्ध हुआ था। जब मुसलमानों की किताब में कोई झगड़ा हिंदुओं से नहीं था, हिंदुओं की किताब में कोई झगड़ा मुसलमानों से नहीं था, फिर देश में हिंदू मुस्लिम कौन कर रहा है, मंदिर मस्जिद के नाम पे कौन कर रहा है, ये राजनीति तो करा रही है, देश का पॉलिटिकल सिस्टम ही तो करा रहा है, देश के बड़े बड़े नेता ही तो करा रहे हैं। हिंदू की किसी धर्म के ग्रंथ में किताब उठा के देख लेना, कहीं पर दूर दूर तक नहीं मिलेगा कि मुसलमानों का आक्रमण हुआ, मुसलमान ने श्री कृष्ण से युद्ध किया, अर्जुन से युद्ध किया, ये किया वो किया। भाई अंगूठा काटा एकलव्य का द्रोणाचार्य ने, था कोई मुसलमान बताओ? और मुसलमानों के हिसाब में लगा दो, कहीं से कहीं तक कोई था हिंदू जंग में? जब हिंदू मुसलमान का झगड़ा ग्रंथों में नहीं है, उनकी धार्मिक किताबों में नहीं है, देश के अंदर पैदा करने वाला कौन? ये राजनीति तो है, बीजेपी तो है, मोदी जी तो हैं। तो आप कह रहे हो कि मोदी जी रिस्पॉन्सिबल है। 2014 से पहले क्यों नहीं थी ये डिबेटें कि भैया तुम मंदिर मस्जिद हिंदू मुस्लिम बीजेपी कांग्रेस चल रहा था? 14 से पहले भी तो देश था, या देश 14 के बाद बना है? देश बड़ा होता है किसी भी नेता से, और नरेंद्र मोदी जी से बहुत बड़ा है देश। देश बहुत व्यापक है, ठीक है। और मोदी जी इस देश को कम्युनलवाद की तरफ बढ़ा रहे हैं। बहुसंख्यकवाद से किसी भी देश की बुनियाद अच्छी नहीं होती।